जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार पुलिस अवर सेवा बीपीएससी द्वारा जो आयोजित बिहार दरोगा के सभी 2008 से 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। जो 25 सेट है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यह बुक निकाला गया है, जो वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं औसतन 60% इसी पुस्तक से आएगा। यह बात क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यह फुली एक सिलेबस बुक है। जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस जो 25 सेट पूछा गया अभी तक पीटी मेंस का टोटल एग्जाम हुआ है, तो वह फुली सिलेबस है। सिलेबस का ही डिस्कशन आपको मिलेगा। तो इस आधार पर 60% इस पुस्तक का दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे जो 1717 पोस्ट के लिए जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देख रहे हैं। जो पार्ट 3 देखेंगे जो फुली डिस्कशन के साथ देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो 15 अप्रैल 2018 को एक ही पाली में कराया गया था। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ बुक का भी पीडीएफ या प्रीवियस ईयर भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का लिंक एक्टिव डिस्कशन में कर दिया जाएगा। वहाँ से आप बुक या प्रीवियस ईयर 1717 का री एग्जाम वाला पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 74 क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता को पता लगाया जाता है किसके द्वारा? जो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो संयोजकता द्वारा लगाया जाता है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। जो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से के शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है क्षमता। तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के संयोजक उनके परमाणु की बृहत्तम कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त कर लेता है। आइए और इसका डिस्कशन देखते हैं बेहतरीन। जो यहाँ पर देख सकते हैं, अतः सोडियम का संयोजकता 1 होता है। इस तरह क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त कर लेती है। आइए परमाणु भार देखते हैं। एटॉमिक वेट किसी तत्व के परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12 परमाणु के 1/12वां भाग द्रव्यमान अर्थात हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। यह आपको परमाणु भार एटॉमिक वेट को दर्शाता है। यही परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के क्रमांक को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सेल भीति नहीं पाई जाती है। तो आइए कोशिका भीति सेल वॉल देख लेते हैं। जो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अजीविक पदार्थों में बनी दृढ़ एवं साक्षात्मक परत होती है। कोशिका एक निश्चित आकार का प्रदान करती है। कोशिका भीति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। इसका प्रमुख कार्य देख लेते हैं। जो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने का होता है और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना का कोशिका भीति का कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज सर्वप्रथम आल्टमैन ने जो 1890 ईस्वी में खोजे थे। कार्ल बेंड ने इसे 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे। खोजे थे जो आल्टमैन ने, जबकि इनका नामकरण कार्ल बेंड ने किए थे 1898 में। इसकी चौड़ाई 0.2 माइक्रो एम से 2 माइक्रो एम मीटर या लंबाई में 7 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। इसकी संख्या जो 50 से 50,000 प्रति कोशिकाओं तक होती है। यह दोहरी झील संरचना है जिसमें भीतरी झील में
अंगुली जैसे उभार होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रमुख कार्य देख लेते हैं। यह कोशिका श्वसन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। यह एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है। इसलिए ऊर्जा का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या ऊर्जा भंडार कहा जाता है। ऊर्जा भंडार गृह जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा भी जाता है। आइए ग्लाइजिका, इसकी खोज कैमिलो ने गोल्जी 1898 ईस्वी में किए थे। यह विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई शैलियों का एक समूह होता है। इसका कार्य देख लेते हैं। यह प्रोटीन का स्रावण करता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ग्लाइजिका द्वारा होता है। एक्सोसोम का निर्माण होता है। ग्लाइजिका स्रावण कणिकाओं रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के भीतर झिल्ली में संगलित हो जाती है। फिर एक्सोसाइट्स द्वारा जो स्रावित पदार्थ को बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इस ग्लाइजिका कोशिका यातायात प्रबंध भी कहा जाता है। तारकाएं जो सेंट्रोसोम की खोज जो 1888 ईस्वी में जो टी बोबरी ने किए थे, जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिसमें सेंट्रोल कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय धुरा जंतु का निर्माण करता है। नोट: तारकाया निम्न पदार्थ है कवक शैवाल के कोशिकाओं में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के कायिका कोशिकाओं का गुणसूत्र कितना होता है? जो मानव का गुणसूत्र 46 होता है। मानव का गुणसूत्र 46 होता है। जो 44 गुणसूत्र कायिका गुणसूत्र होता है, जबकि 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। नर में XY होता है, वहीं मादा में XX होता है। XX नर पर निर्भर करता है। जब XX मिलता है तो नर लड़की की जन्म होती है, Y मिलता है तो लड़का का जन्म होता है। गुणसूत्र देख लेते हैं। और एस्कैरिस का जो होता है, मच्छर में 4 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है और प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। मक्का में जो 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, मेढक में 26 होता है और नींबू में 18 या 36 होता है। बिल्ली का 38 होता है। चूहा का 40 जो माउस वाला चूहा है और रैट वाला चूहा में 42 होता है। गेहूं में भी 42 आपका होता है। खरगोश में 44 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 46 जो ये भी क्वेश्चन में पूछा है, जो मनुष्य में गुणसूत्र 46। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होता है। चिंपैंजी में भी 48 गुणसूत्र होता है। तंबाकू में 48 गुणसूत्र। घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं। घोड़े में 64 गुणसूत्र होते हैं। कुत्ता में जो 78 गुणसूत्र होता है। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में जो 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो कठोर जल कहलाता है। कठोर जल जो यह 2 प्रकार की होती है। कठोर जल जो मृदा जल सॉफ्ट वाटर, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदा जल कहलाता है। ध्यात्मक की कठोरता विद्यमान हो तो वह जल पीने के अधिक उपयोग होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यकता खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरा है हार्ड वाटर जो कठोर जल, वह जल जिसमें साबुन के पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, वह कठोर जल कहलाता है। इसका कारण इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट
क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होते हैं, जिसे कठोर जल कहा जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, कठोरता, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पोररी हार्डनेस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने होने के कारण उत्पन्न होता है। अस्थायी कठोरता, यह जल के उबालकर दूर किया जाता है, जबकि अस्थायी कठोरता परमानेंट जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के लवण घुले होते हैं। इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस कठोरता की मात्रा उबालने से दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु जल को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर गर्म करने पर होता है। भारी जल, जो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की एकत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हीमोग्लोबिन करता है। जो लाल रक्त कोशिका का मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन होता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। रंग का लाल होना जो इसी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाती है। प्लाज्मा का कार्य, जो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है और ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाए उसे ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाए वह अवकरण कहलाता है। जो संख्या बढ़ जाती है ऑक्सीकरण, संख्या ऑक्सीकरण की घट जाए तो अवकरण कहलाती है। यही अंतर है। नेक्स्ट करता हूँ। आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो मेंडलीफ ने तैयार किए थे। आइए मेंडलीफ के बारे में देखते हैं। जो 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक जो D.I. मेंडलीफ ने जो 1869 के तत्व उनके योगी के तुलनात्मक अध्ययन के एक नियम का प्रस्तुत किया था, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा जाता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके भारों के आवर्त फलन के होते हैं। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी 9 वर्ग और 7 आवर्तों में बांटा गया था। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करना अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़े थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष देख लेते हैं। जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी था उसमें क्या क्या दोष था? जो हाइड्रोजन को क्षारीय धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरी व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था। समान गुण वाले तत्व अलग अलग रखा गया था। आप देख सकते हैं। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को क्रम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया था। जो आयोडीन 126.92, टेल्यूरियम जो 127.61 के बाद रखा गया है। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीफ से पूर्व डाबेरियन न्यूलैंड्स ने तभी तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने के प्रयास किया, परंतु उसमें वर्गीकरण करने का पद्धति सफल नहीं रहा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 ईस्वी में दिए थे। यह नियम आधारित है। इसके
अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। इनका गुण देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। जो परमाणु का आकार बढ़ता है जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में जो बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयतन ऊर्जा जो घटती है ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में घटती है जबकि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता जो ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में जो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीत जो घटती है बढ़ती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 9 है। वर्ग I से लेकर 7 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों में A और B में बांटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों के सहित कुल वर्गों की संख्या 18 हो गई है। प्रत्येक आवर्त के प्रथम सदस्य क्षारीय धातु है और अंतिम सदस्य जो अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य जो हाइड्रोजन अपवाद में है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या जो 57 से 71 तक के लेंथेनाइट श्रेणी का होता है, जबकि वहीं 89 से 103 तक के जो एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो आपका ऑप्शन ए होगा सेल का। सेल का रूपांतरित रूप होता है। जो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना को मूलभूत इकाई होती है। यह उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए हैं चट्टान, जो आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कायांतरिक चट्टान। तो आइए इसके बारे में बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किसने? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बिहार के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्माण से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होता है। राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह दोहरी भूमिका निभाता है। जैसे देख लेते हैं, राज्य के प्रमुख के रूपों में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूपों में कार्य भूमिका निभाता है। यही दोहरी सरकार कहलाता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार जो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वह राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है, जो अनुच्छेद 156 के क्लाउज 1 के तहत। राष्ट्रपति राज्यपाल के एक राज्य से दूसरे राज्य की स्थानांतरण कर सकता है या उसी राज्य में फिर से नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 156 क्लाउज 2 के अनुसार राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को भेजकर पद मुक्त हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समक्ष पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति से संबंधित देखते हैं, जो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में घोषणा किया गया है कि संघ एवं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति जो भारत का प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 55 के क्लाउज 3 के अनुसार
अप्रत्यक्ष रूप या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण पद्धति के मत पर गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित देखते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभा का सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अर्थात उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समूह पद को गोपनीयता का शपथ लेते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जो अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 के तहत। बिहार में द्वितीयक भाषा कौन सा है? बिहार में द्वितीयक भाषा कौन सा है? तो पहला हिंदी है, दूसरा आपका उर्दू है। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का राजकीय वृक्ष जो पीपल है, पशु जो बैल है 2013 से पहले रीछ था। यही राजकीय पक्षी जो गौरैया है, जो पहले नीलकंठ था। बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांतों गठित से संबंधित विविधता घोषणा अनुसूची में की गई थी। इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूपों में मनाया जाता है। बिहार की स्थापना जो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार उड़ीसा का वर्तमान माना गया है। जो उड़ीसा संयुक्त प्रांत एक रूपों में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। बिहार राज्य की अन्य भाषा है मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जी और अंगिका है। इस प्रकार का बिहार का अन्य भाषा भी है हिंदी और उर्दू के बाद। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? जो इसमें आपका कोई नहीं होगा। वर्तमान में उस समय का क्वेश्चन के अनुसार यह पूछा है, तो उस समय क्वेश्चन सुशील कुमार मोदी थे, जबकि वर्तमान में आपका 2 हैं, सम्राट चौधरी पूछे गए प्रश्न मुख्यमंत्री का वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं, यह भी गलत, सरकार बदल गया है। अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा हैं। वर्तमान में यह बुक कुछ हो गया देरी के बाद, उस समय का है, यह सभी डाटा चेंज कर दिया गया है। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, आप हैं रेडियो, आपका ऑप्शन डी होगा। विश्व रेडियो दिवस 2022 का थीम रेडियो और विश्वास है। जो 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवसों के रूपों में घोषित किया था। और 2023 में विश्व रेडियो दिवस का विषय जो रेडियो और शांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत को अपना वाहनों की बिक्री पर बंद करने की घोषणा कर दी है? जो 18 मई 2017 को। आपका ऑप्शन सी होगा, जो जनरल मोटर्स। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किया है? जो 1 रुपये के नया नोट। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका 30 मई 2017 को 1 रुपये के नए नोट घोषित करने की किया गया है। भारतीय नोटों का रंग एवं उनके छपे चित्र को देखते हैं। 10 रुपये में जो चॉकलेटी ब्राउन कलर है, जो कोंकण के सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 रुपये में जो हरित पीला रंग है, जो एलोरा की गुफा का चित्रण किया गया है। 50 रुपये जो फ्लोरोसेंट ब्लू है, जो हम्पी का पत्थर का बना रथ है। 100 रुपये के लेबर डार्क कलर है, जो रानी का वाब है। 200 रुपये में ब्राइट येलो है, जो सांची स्तूप का चित्रण है। 500 पर स्टोन
स्टोन ग्रे जो लाल किला का चित्रण बनाया गया है, और 2000 के रुपए के मेजेंटा है जो मंगलयान का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने से पहले समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपका बिहार का थे। बिहार जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक थे। यह क्वेश्चन आपको 64वें पोस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। रामनाथ कोविंद भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण थे जो क्रमशः 10वें थे। इनका कार्यकाल जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 के बीच था। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी होगा जो इनमें से कोई नहीं। पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है सभी धर्म एक समान होते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD है। आपका ऑप्शन सी होगा। इसकी स्थापना जो 1944 में किया गया था, जो ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इनका मुख्यालय जो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में इसे महानिर्देशक नागोजी ओजोको इकवे हैं जो नाइजीरिया के हैं। WTO के सदस्य देशों की कुल संख्या 164वें सदस्य जो अफगानिस्तान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देख लेते हैं। IMF है, इसकी दिया है स्थापना जो 27 दिसंबर 1945 का। मुख्यालय जो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF का सदस्यों की कुल संख्या 190 है। 190वां देश जो अंडोरा बना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो क्रिस्टालिन जॉर्जिएवा है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को देख लेते हैं, जो यह अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए यह बैंक केंद्रीय बैंकों का स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग से बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंक के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? जो 1945 में किया गया था। आपका ऑप्शन सी, जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यों की संख्या 193 है। इसमें 193वां देश जो दक्षिण सूडान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवले जो नॉर्वे के थे, फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। 2017 तक से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो आइए सभी 6 अंगों को देखते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इस प्रकार 6 अंग हैं। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? जो चीन में है। चीन द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ी दूरबीन जो फास्ट है। इस परियोजना का अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का महसूस करने के लिए बनाई गई है। न्यूजीलैंड में कौन सी पक्षी विलुप्त है? इनमें से कौन सी पक्षी जो न्यूजीलैंड में विलुप्त है? जो मोआ पक्षी विलुप्त है। जो 2012 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन सी होगा। जो मोआ पक्षी विलुप्त है न्यूजीलैंड का कीवी पक्षी जो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। यह न उड़ सकने वाली पक्षी है, सबसे छोटी पक्षी है और इससे सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है क्योंकि यहाँ के अलावा कहीं जलवायु नहीं अनुकूल है, इसलिए वहाँ का न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का कीवी है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो ये भी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को, यह भी 64वें पोस्ट में मेंस में पूछा हुआ है।
विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को, बाल दिवस जो 14 नवंबर को, सुरक्षा मातृत्व दिवस जो 9 मई को। टीआरपी का समान अर्थ होता है, टीआरपी का समान अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। अगर किसी चैनल का टीआरपी कम या ज़्यादा हो तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर पड़ती है। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1946 में भंग कर दिया गया था? तो लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। नॉर्डिक एलायंस, इनकी स्थापना 2004 में आइसलैंड के रेविजाइक में हुआ था। नॉर्डिक वामपंथीय दलों का गठन था। बाल्कन एलायंस का सैन्य संगठन है, बाल्कन एलायंस का संबंध जो सैन्य संगठन से है। एशियन काउंसिलिंग, एशियाई परिषद जो एशिया की प्रमुख चुनौतियों और एशिया के देशों के बीच सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक सतत विस्तृत मंच के रूपों में सेवा करने के लिए 2016 में गठित एक अखिल एशियाई संगठन बनाया गया था, जिसका मुख्यालय टोक्यो दोहा में है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किसके द्वारा? जो आपका ऑप्शन बी होगा, शिशु का मृत्यु दर से पता चलता है, शिशु का मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मध्य प्रदेश का नेपा नगर स्थित है, नेपा नगर में क्या स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए मध्य प्रदेश का नेपा नगर जाना जाता है, न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए। जो कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में टीकागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी आदि यह पश्चिम बंगाल में है। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर है। झारखंड में जो संथाल, प्रागना, यह झारखंड में है। उत्तर प्रदेश में जो सिकंदराबाद, मेरठ, शाहनापुर। भारत के में सबसे पहली कागज मिल जो 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के में श्रीरामपुरम में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहली कागज मिल 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना जो 1879 लखनऊ में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज उद्योग का उपयोग किए जाने वाले रासायनिक जैसे कास्टिंग सोडा, एसिड, सोडियम फास्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना और जल का आदि का किया जाता है। होशंगाबाद में नोट छपने के कागज बनाने की सरकारी कारखाना है। होशंगाबाद में नोट छपता है, उस कागज का होशंगाबाद में छपाई कागज बनाई जाती है। चीनी उद्योग, भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना किया गया था। जो भारत में चीनी मिल उद्योग शुरुआत 1903 में किया गया था, वो बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित किया गया था। चीनी मिल से संबंधित राज्य को देख लेते हैं। जो बिहार में कौन कौन सा? जो मोतिहारी, सुगौल, सासामुसा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा और चंपारण, यह बिहार में जो चीनी मिल के लिए थे। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, बुलंदशहर, गोंडा आदि यह सभी उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में मानसड़, नासिक, सोलापुर, कोल्हारपुर आदि यह सभी महाराष्ट्र में है। पश्चिम बंगाल बेलगड़ा, पलासी, हावड़ा। पंजाब में हमीरा, फगावाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी, रोहतक, यह सभी। राजस्थान में गंगानगर, भूपाल सागर। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा और संभालकोट। तमिलनाडु में जो अक्राटा और मदुरई, इस प्रकार जो सभी चीनी उद्योगों से संबंधित कारखाने थे। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना को देख लेते हैं। जो लौह इस्पात कारखाना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 के बीच स्थापित प्रथम भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना जो 1955 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ में भिलाई जो दुर्गा जिला में छत्तीसगढ़ के पूरे सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था। दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला, इसकी स्थापना भी 1955 में, जो उद्घाटन था 1959 में, जो उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिम जर्मनी के
सहयोग से यह बनाया गया था। और तीसरा था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1956 में जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट जो 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड में है। बोकारो नामक स्थान सोवियत यानी रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। और चौथा पंचवर्षीय योजना में स्थापित जो झेलम इस्पात संयंत्र जो झेलम तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना भी है। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो हाईपेस्ट बेलिया जिला में कर्नाटक में है। सूती वस्त्र का उद्योग देख लेते हैं। जो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में जो कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रहा। सबसे पहला आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई के कावासी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। मुंबई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र के राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन जो अहमदाबाद को कहा जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आइए धर्म देख लेते हैं और उसका धार्मिक ग्रंथ देख लेते हैं। जो हिंदू का रामायण और महाभारत है, ईसाई का बाइबिल है, इस्लाम का कुरान है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है, पारसी का जेद अस्तवे है, यहूदी का तोहरा है, जैन का कल्प सूत्र और भागवती सूत्र जैन धर्म का है, और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। यही क्वेश्चन में पूछा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो बौद्ध धर्म से। जय हिंद, जय भारत।